कौन किस तरह का इंसान बैठा है, वो भी सरदार। उसका नाम ही सरदार है तो उसके रोष कितना होगा, क्रोध कितना होगा। इतना सुनते थे बहन जी बोले नहीं ठीक है भाई साहब, अब कुछ नहीं कहेगा। अब क्या कहेगा, वो तो जो पाना था पा गया, अब क्या कहेगा। न करते करते आराम से सरदार जी कानपुर से बैठे थे। धीरे 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 सफ़र करते हुए, लेकिन बच्चा मान नहीं रहा था। बार बार सरदार से बोल रहा था, उसको धमकी भी पाया, लेकिन क्या, सरदार इतना गाली भी दे रहा था बहन की, मादर की, लेकिन बच्चा तो बच्चा ओ वही बोलता अंकल अंकल मुन माऊ छे। सरदार बोला इसे हरामी बच्चे को कहाँ कहाँ से लेके आते हैं। सरदार लास्ट में दूसरे स्टेशन में उतरना पड़ा उसको, उतर के भाग गया। हम लोग जो है ना संग सफ़र करते करते उसको भी कहीं दिल्ली वगैरह वगैरह जहाँ भी जाना था चले गए। हम भी मथुरा चले गए, वहीं से आराम से वहीं कहीं वृंदावन घूम रहे थे, कहीं जो ना गौशाला घूम रहे थे, कहीं राधा रानी के मंदिर घूम रहे थे। घूमते घूमते हमारा भी समय पास हो रहा था। और रमता जोगी बहता पानी, इसको कौन सका बिलमाए, ये तो दुनिया जानता है। खाने को फ्री का था, रहने का फ्री था, जहाँ जाते वहीं, क्योंकि गुरमत लिए थे पहले से, ये तो आपको पता ही है। तो भी क्या है, वहाँ आनंद से रह रहे थे आराम से। 2 4 10 दिन समय काट के आराम से फिर सोचा अब तो घर चलें। तो फिर भाई साहब हम अपने घर आ गए, आराम से रहने लगे। समय कटता गया। समय के अभाव होते हुए हमारे ग्राम सभा का चुनाव भी होने लगा। चुनाव में सबका चुनाव चिन्ह अलग अलग था। एक हमारे गांव में अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन लेडीज सीट थी। लेडीज सीट होने के बाद सब लोग टिकट अपना अपना करवा लिए। टिकट करवाने के बाद सबको चुनाव चिन्ह मिल गया। एक भाई साहब थे, उनकी पत्नी का चुनाव चिन्ह चारपाई हो गया। अब वो चुनाव प्रसार में क्या कहें, भाई साहब चारपाई में देना, भाई साहब चारपाई में देना। हम भी सांगे गए, भाई चलिए गांव के व्यक्ति हैं, भाभी हैं, चुनाव प्रसार करवा दें। सबसे कहें भाई हमारा जो है ना भाभी का चुनाव चिन्ह चारपाई है, चारपाई में देना। सभी लोग जितना सुने उतना नाराज हों, कैसे प्रचार प्रचार करें। लोग बाग जहाँ जाएं वहीं भाई साहब बहन जी चारपाई में देना, बहन जी चारपाई में दे। बहन जी तो डंडों से बात करें, खबरदार वोट मत मांगिए। अब करें तो क्या करें, इसका चुनाव चिन्ह ही चारपाई था। खैर इस गांव उस गांव जहाँ जहाँ गए हमको यही नतीजा मिला कि हम आपको वोट नहीं देंगे। गारे भाई साहब अच्छा काम करेंगे आपका, अब उसका चिन्ह ही है चारपाई। जिस लेडीज से हाँ माता जी, हाँ भाभी जी, चारपाई में वोट देना। अब तो परेशान हो गए, सब लोग गांव के ही घेर लिए, मारो मारो मारो। अब परेशान कर लिए, कहाँ कहाँ जाएं भाग के। भाई किसी तरह हाथ जोड़ के भागना पड़ा। तो इसलिए भाई साहब से गुजारिश है, कहीं भी आप लोग चुनाव प्रधानी का लड़ना, तो आपका अगर चुनाव चिन्ह चारपाई मिल जाए तो चारपाई का चुनाव चिन्ह हमेशा कैंसिल ही करवा देना, कहीं दूसरा बदल लेना। क्योंकि चारपाई का निशान में कहीं आपको कोई वोट देने वाला नहीं है, ये समाज का कहना है। इसलिए भाई साहब चुनाव तो किसी तरह हो गया भाई, प्रत्याशी भी जीत गया, जीत के आ गया, आराम से रहने लगा, अच्छा काम काज चलने लगा। तो भाई लोगों
अब अच्छे से उसके कट गए, पैसा भी आने लगा, हमको भी देने लगा कुछ, क्योंकि प्रचार प्रसार किया है। इसके बाद जो है ना, रहते रहते साल 2 साल तक तो हमारी एक दोनों की पटती रही। इसके बाद दोनों से लड़ाई हो गई, लेन देन में हो ही जाती है लड़ाई कहीं ना कहीं। इसलिए हमने कहा यह चुनाव प्रचार प्रसार भी बहुत गंदा है। तो भाई साहब हमने तभी से हाथ जोड़ लिया। तो भाई साहब सभी को हाथ जोड़ कर निवेदन है कि कोई किसी के प्रचार प्रसार में मत जाना, उसमें बदनामी ही होती है, नाम रोशन तो कहीं हो ही नहीं सकता। यहीं पर सभी लोगों को धन्यवाद, हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद सभी लोगों को। हाँ भाई साहब, हम एक बार जो है ना ऐसे काम करते करते बुखार आ गया हमें। बुखार आने के बाद हमारी तबीयत खराब हो गई, परेशान, ये डॉक्टर वो डॉक्टर, BS MBBS कौन पूछो, ABCD, जहाँ तक पहुँच जाओ XYZ, सभी डॉक्टरों से ये दवा वो दवा, खाते खाते परेशान हो गए। अब हमारा कोई नज़र नहीं आ रहा था कि अब हम क्या करें क्या ना करें। झाड़ फूंक वालों के पास जाएं, कोई 5 किलो की ताबीज़, कोई 11 किलो की ताबीज़, इतना वजन टांग दे, हमसे सह नहीं जा रहा था। लेकिन क्या करें, मजबूर, मरता तो क्या न करता। इसके बाद हमने ओझा के पास पहुँचे। ओझा ने जो है ना, वो इतना हरामी ओझा, साला 5 किलो मिर्चा सुलगा दिया। अब हमसे दर्द सह नहीं जा रहा था, लग रहा था साले को 4-6 तमाचे मारूं। लेकिन क्या करूं, झाड़ फूंक वाला आदमी। उसके बाद क्या हुआ, परेशान हो गए हम उसके झाड़ फूंक में, वहाँ से फिर चले आए। और परेशान होते होते, लेकिन क्या करें, हम इतने देवी देवता बजरंगबली माँ 5-5 किलो हम कहा लड्डू ले लो, 11 किलो ले लो, 21 किलो ले लो, लेकिन बुखार महाराज तुम चले तो जाओ। लेकिन ना भैया, कोई बस नहीं चला। काली के पास गए, काली महारानी बोकरा ले लो, भैंसा ले लो, चाहे 10-11 आदमी ले लो, लेकिन बुखार का कोई उपाय नहीं रहा। लेकिन क्या हुआ, अंत दर्जे परेशान होते होते काली दुर्गा शंकर कहाँ ना कहाँ गए, लेकिन 5 किलो 10 किलो 20-25, अरे इतना मान लो कि हम जो है ना कुंटलों प्रसाद देने का तैयार, लेकिन बुखार जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। इसके बाद क्या हुआ, परेशान होते होते हमारे दिमाग में आया कि ये बुखार है, और साला इतना बुखार परेशान किए हुए था, हम तो अजीजे हो गए। लेकिन क्या करें, बुखार को हम कहीं पालकी की सब्जी खिलाएं, कहीं तुरई खिलाएं, कहीं लौकी खिलाएं, लेकिन बुखार की आत्मा संतुष्ट नहीं हुई। अब क्या करते, मरता न क्या करता। उस बुखार को जो है ना, हमने कहा भैया इतना कर, अगर तुझे छुट्टी लेना तो भैया कोई तो दवा बता जिससे मैं ठीक हो जाऊं। इसके बाद तू जो है ना अपना भैया दूसरे को परेशान कर ले हमको छोड़कर। लेकिन ना भैया, कोई दवा नहीं। बाद में क्या हुआ, किसी ने सलाह दिया, भाई इसको और कुछ खिलाओ, बुखार है, शायद ठीक हो जाए। तमाम खर फूस की इधर उधर की दवा करते करते परेशान हो गए। अंतकाल में क्या हुआ, एक दिन हमारे दिमाग में आया शायद बुखार महाराज मान जाएं, तो उनको एक गरम गरम जलेबी 50 ग्राम खिला दिए। वो तो साला बुखार इतना खुश हो गया
इतना खुश हो गया कि हमको हाथ जोड़ के भाग गया, भैया अब मैं जा रहा हूँ, अब तू जो है ना स्वतंत्र रह। तब से मैं स्वस्थ हूँ, अच्छा भी हूँ, ठीक भी हूँ। अब भाई साहब अब क्या कहना, खुशहाल हूँ इस समय, कोई मुझे कोई दिक्कत ही शरीर में नहीं है। इसलिए जो है ना भाई लोगों, मैंने सोचा ये बुखार परेशानी से मैं परेशान हो जाता हूँ, अब थोड़ा भगवान का भजन भी कर लूँ। किसी गुरु के पास गया, गुरु मंत्र लूँगा, दक्षिणा उछिना दूँगा, उसके बाद जो है ना उसको जो है ना वो दक्षिणा देने के बाद उसे गुरु मंत्र लेने के बाद मंत्र बता दिया। मंत्र के बाद मैंने जो है ना उसका भजन चालू कर दिया। भजन चालू करने के बाद बहनों, गुरु मंत्र लेने के बाद मैंने भजन चालू कर दिया। गुरुजी ने बता दिया, अच्छे अच्छे मुझे मंत्र बताया, तो आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। नाथ संबुधन भंजनिहारा, कुतिया निकल गए बिना के मारा। नाथ संबुधन भंजनिहारा, कुतिया निकल गए बिना के मारा। ऐसे ऐसे तुमको चौपाइयाँ भक्ति रस सुनाऊंगा, आप खुश हो जाएंगे। राम राम कहू बारंबारा, राम राम कहू बारंबारा, भैंस निकल गए बिना के मारा। तो आपको अच्छी अच्छी चीज़ सुनाऊंगा। कहत कबीर सुनो भरभंडी, इज्जत चाहो तो राखो रंडी। इतने में क्या है भाई, भक्ति तो मेरे पास बहुत है। ऐसा ऐसे मंत्र बता दिया। बड़े बड़े इंजन, बड़े बड़े इंजन, बड़े बड़े इंजन का जाप करते हुए इतनी बड़ी तपस्या मैंने प्राप्त कर लिया, इतनी बड़ी तपस्या प्राप्त कर लिया कि बड़े बड़े ऋषि मुनि मुझको पूछने लगे, वाह कैसा गुरु पा गया, अच्छा ज्ञान हो गया। ज्ञान पाते गया, धीरे धीरे हमारा तो नाम रोशन होने लगा। नाम रोशन होने के बाद अब हर जगह जहीं जाते, कहीं भी चले जाते, निमंत्रण है, बरम भोज है, भोज है, लोग बाग हमारे पास भीड़ लगा देते, हाँ आइए आइए आइए, आपका स्वागत है। हम का आवत जात तो कुछ नहीं, सीधा उनको जो ना एक दो थपड़ा लगाते, आराम से, हाँ गुरु जी ठीक हो गए, ठीक हो गए। तो ऐसे ही करते करते बाद में कुछ लोग और हमसे भी पढ़े लिखे लोग मिल गए, बोले भाई आपका मंत्र बहुत बढ़िया है। कौन बढ़िया मंत्र है? यही बड़े बड़े इंजन, बड़े बड़े इंजन, यही बढ़िया है। अरे कहे वाह गुरु जी, आपकी तो बातें अलग है। तो बताइए। उसने बोला बाबा जी आपका गुरु कहाँ पर है? अरे हम कहा हमारा गुरु बहुत दूर रहता है, बहुत दूर रहता है। बोले कहाँ रहता है? हम कहा हमारा गुरु रहता है एक छप्पर में बंधा रहता है। अरे तुम्हारा गुरु कौन सा छप्पर में बंधा रहता है? अरे हम कहा वो बागड़ बिल्ला है भाई, छप्पर के नीचे बंधा रहता है, नहीं समझ में आ रहा? तो बोले किसकी बात कर रहे हो, बंधा रहता है, बंधा रहता है? अरे हम कहा हमारा गुरु ये सड़ा पड्डा है, पाड़ावा जिसको बोलते। वो बोले बात तेरे गुरु की, कहाँ परेशान हो गए हो? अरे हमसे गुरु मंत्र ले लो, आपका कल्याण हो जाएगा। इसके बाद हम कहा भाई हमारा गुरु एक ही गुरु मानेंगे, दूसरा गुरु हम नहीं करते। अच्छा भाई साहब, तो भाई हमको भी अपना चेला बना। हम का नाम किसी को चेला चपाटी रोटी कपाटी ना कुछ नहीं बनाते। अच्छा भाई साहब, इसमें क्या हो गया, कुछ लोग हमको और दबाव डाले कि नहीं गुरुजी बना लो चेला, बना लो चेला। कोई हाथ मींजे, कोई पैर मींजे, कोई सर मींजे। इतना करते करते खैर हमारी भी दया आई, उनको चेला बनाया। हम कहा ऐसा है, किसी को कहा हमारे तुम बाल बनाना, किसी को कहा दाढ़ी बनाना,
किसी को कहा कपड़े धोना। ऐसे ऐसे चेला हमने पाल लिया था। जैसे हम कहा कि हमको आता जाता तो है नहीं, लेकिन इन्हीं के सहारे कुछ तो सुख प्राप्त ही कर ले। खैर करते रहे। बाद में उनको हम कहा ऐसा चेला, आप लोग जो है ना तपस्या के लिए निकले। हम अपने दिमाग से सोचा कि सालों से जान बचाएं, चेला गुरु चेला जान खा लेंगे। उनको भेज दिया, किसी को हरिद्वार, किसी को चित्रकूट, किसी को मथुरा, किसी को अयोध्या। सब लोग चले गए, स्वच्छंद से आराम से रहने लगा। भाई लोगों को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, अब बुखार भी नहीं है, स्वस्थ हूँ। सभी लोगों को नमस्कार।